अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है वो थंबनेल से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने लगी हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जॉब करती हूँ और जॉब के साथ जो है वो घर भी मैनेज करना होता है। तो वो कैसे मैनेज करती हूँ, क्योंकि जो जॉब करती हैं उनको बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि उनके पास आधा दिन होता है काम के लिए, और जो घर होती है उनके पास तो माशाल्लाह से पूरा ही दिन होता है। लेकिन जो जॉब करती हैं उन्होंने जॉब भी करनी है, साथ घर भी संभालना है, छुट्टी कहीं से भी नहीं मिल सकती, ना जॉब से ना घर से। और साथ मेरा एक बेबी भी है तो उसको भी मैनेज करना होता है, उसको भी देखना होता है। तो मैं बहुत से शॉर्टकट्स जो है वो यूज़ करती हूँ। सबसे पहली बात जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वो ये है कि मैं ब्लैक चने जो है वो ज़्यादा सारे बनाकर जो है वो फ्रीज़ कर लेती हूँ। तकरीबन 1 किलो होते हैं, उनको मैं अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ। और ये काम मैं मोस्टली जो है वो संडे को करती हूँ। और सारे के सारे चने जो है वो मैं पानी में से निकाल के और उनको शॉपर्स में अलग अलग करके रख देती हूँ। उससे ये क्या होता है कि जब भी मैं इसको निकालती हूँ बस हल्का सा ऊपर पानी गुजार के वो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। बिल्कुल फील ही नहीं होता कि आपने जो है वो फ्रीज़ किए हुए थे। अच्छा, आप लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैकेट्स बना लेने हैं। हम 2 ही लोग हैं तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से पैकेट्स बना लेती हूँ। इससे क्या होता है, जब भी आप चने निकालें, चनों वाला सालन बना लें, चने निकालें, आप चना चाट बना लें या चना सैलेड बना लें या आप चना पुलाव बना लें। बहुत सी चीज़ें हैं चने वाली जो आप बना सकते हैं। और आपके घर अगर मेहमान भी आने हैं तो फटाफट आलू बॉयल करें और बस झटपट में आपकी चना चाट जो है वो आलू चना चाट बड़े ही मज़े की रेडी हो जाती है। और मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ तो सब हैरान होता है कि तुम इतनी जल्दी चना चाट कैसे बना के ले आई हो। तो मेरा यही राज है कि मैं चने जो है वो सारे के सारे सेव करके फ्रीज़ करके आराम से रख लेती हूँ। और इसको यकीन माने, आपने फौरी भी बनाने हैं, बस आप फौरी फ्रीज़र से निकालें और फौरी उसके ऊपर पानी गुजारें और बस आपका जो है वो काम हो जाता है। तो ये आइडिया मुझे मेरी कुलीग ने ही दिया था और मुझे कोई इतना मज़ा आया इस काम में, इतना मज़ा आया कि मैं बता नहीं सकती। मैं उसको दुआएं देती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर डाइट पर रहती हूँ तो मुझे इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, शॉर्टकट्स होते हैं जो मैं अपनी डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ। वो भी मैं आपसे इंशाल्लाह अपने साथ साथ जो है वो शेयर किया करूँगी कि मैं कौन कौन सी चीज़ें जो है वो पहले से ही फ्रीज़ करके रख लेती हूँ ताकि जो है वो मुझे फिर आसानी हो। छुट्टियों के बाद हम सब टीचर्स का जो है वापस में डिसाइड हुआ कि रोज़ कोई ना कोई एक टीचर कुछ ना कुछ बना के लाएगी और सबको खिलाएगी। तो हम तकरीबन 9 टीचर्स हैं, तो हर रोज़ कोई ना कोई टीचर जो है वो एक डिश बना के लाती और सबको खिलाती। तो सबसे पहले जो आगाज़ हुआ वो हमारा बिरयानी से हुआ, लेकिन ये बनाई हुई खुद नहीं है, ये बाज़ार से ली हुई है। तो बस टीचर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है घर वगैरह में, मतलब जो भी जॉब करते हैं उसके लिए भी मुश्किल होता है। तो फर्स्ट डे हमने बिरयानी खाई, एक टीचर ने सबको बिरयानी खिलाई, लेकिन वो थी बाज़ार की मेड होम मेड नहीं थी। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक टीचर ने दही भल्ले सबको खिलाए, वो हम सब ने बड़े ही मज़े से खाए। वो भी बाज़ार से ही आए थे क्योंकि टीचर्स हो या जॉब वाली कोई भी हो, उनको खुद बनाना बड़ा ही मुश्किल लग रहा होता है, तो वो फिर रेडीमेड की तलाश में रहती हैं। तो 2 तो हो गए रेडीमेड वाले। अच्छा, तीसरी हमारे पास आई मैक्रोनी, लेकिन ये मेरी कुलीग की सिस्टर ने खुद घर पे बनाई थी और बहुत 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 टेस्टी बनी थी और सब ने बड़े ही शौक से खाई थी। कुछ ऐसे भी मेरी कुलीग्स थी जो पहले उन्होंने कभी नहीं खाई थी कि उन्होंने जब खाई तो उनको बड़ा ही मज़ा आया और वाकई में बड़ी टेस्टी बनी हुई थी। उसने मेरी कुलीग ने अजलान के लिए अलग से पैक की और इरफान के लिए मुझे अलग से दी, तो मेरे तो फिर मौजे ही हो गई थी। मैं 2 जो पैकेट है वो घर भी लेकर आई थी। अच्छा, नेक्स्ट डे जो है वो हमें गुड़ वाले चावल, क्योंकि उन्होंने कहा सब कुछ नमकीन नमकीन हो रहा है, क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। तो एक टीचर खुद घर से गुड़ वाले चावल बना के लाई, साथ उन्होंने कहा कि क्यों ना जो है वो इलायची और सौंफ वाली मज़ेदार सी चाय हो जाए। तो उन्होंने फिर सबको चाय पिलाई और साथ में गुड़ वाले चावल खिलाए। मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है लेकिन चावल बहुत ही टेस्टी बने हुए थे। फिर हम, अच्छा ये वही वाली टीचर है जो मेरे लिए तूफ़ानी रात में जो मखंडी हलवा लाई थी, लगता है उन लोगों को मीठा ज़्यादा ही पसंद है। उसके नेक्स्ट डे जो है वो हम लोगों ने खाई वाइट कढ़ाई, वाइट हांडी कह लें, वाइट कढ़ाई कह लें, बोनलेस नहीं थी तो इसका मतलब कढ़ाई हुई, वाइट कढ़ाई बहुत ही मज़े की थी, बहुत बहुत टेस्टी थी। सब ने इतने शौक से खाई। साथ उन्होंने जो है वो खमीरी रोटी है वो उन्होंने मंगवाई हुई थी और ये भी बहुत ही मज़े की उसके साथ लग रही थी और वाकई में बहुत टेस्टफुल थी, बड़ा मज़ा आया। हम लोगों ने बड़े मज़े से खाई और साथ तो मैं अपने इरफान के लिए भी घर ले गई थी थोड़ी सी। मैंने कहा घर में भिंडियाँ बनी हुई हैं, चलो वो खुश हो जाएंगे कि आज जो है वो वाइट हांडी में खाऊंगा। तो वाइट हांडी वाकई बड़े ही मज़े की बनी थी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतने मज़े की बनेगी, लेकिन बहुत बहुत टेस्टफुल थी। और साथ जो खमीरी रोटी थी उसने तो मज़ा ही दुबाला कर दिया था। साथ कोल्ड ड्रिंक सर्व हो रही थी। रेसिपी पूछने पे उन्होंने बताया कि उन्होंने दूध और इसमें जो है वो करीम का यूज़ किया है। तो वैसे मेरे लिए यूनिक था क्योंकि मैं हमेशा
जो है वो दही का यूज़ करते हैं। खैर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। तो नेक्स्ट डे जो है वो एक कुलीग ने सबको चिकन समोसा, बहुत बहुत मज़े के खस्ता समोसे थे, साथ चाय थी, ऑलपर्स दूध की बहुत मज़े की उसने बनाई। साथ ही जो है वो मिठाई थी, उसका बेटा पैदा हुआ तो उसने सबको मिठाई भी खिलाई। तो खैर हम लोगों ने वो बड़ा ही इंजॉय किया, बड़ा ही मज़ा आया, क्योंकि सब दिन जो है वो बड़ा हैवी हो रहा था। ये भी हैवी था लेकिन चलो थोड़ा सा हटकर था, तो बहुत ही मज़ा आया हमें खाने में। सब कुलीग्स में से हम तीनों का ग्रुप है, हम 3 फ्रेंड्स हैं, महविश, समीना और मैं। और हमारी ये बहुत अच्छी बात है कि हम में से जो भी बना के लाते हैं, हम दोनों, बाकी 2 जो होती है उसकी भरपूर हेल्प करती है। जब मैं बना के ले गई तो बाकी 2 ने हेल्प की, जब दूसरी बना के लाई तो हमने हेल्प कर दी। तो ये समोसे मैं डाल रही थी, तो इस तरह काम जो है वो काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाता है और हमें ये होता है कि बाकी सबको हम अच्छे तरीके से सर्व कर लें, कोई कमी बेशी ना रहे। तो बस हम लोगों ने सबको सर्व किया और मैंने समोसे डाले, इतने मज़े के समोसे थे। जो चिकन का फ्लेवर था, ये यहाँ की मशहूर जगह के हम लोगों ने मंगवाए हुए थे। अनवर ढोडा हाउस जो है ना, हमारे यहाँ का मशहूर है खुशाब का। खैर उसके बाद नेक्स्ट डे था और मेरी बारी थी और मैं हलीम बना के लेके थी, चिकन हलीम। और चिकन हलीम मेरी सबको बहुत पसंद आती है। मैं इसकी रेसिपी आप उन लोगों से शेयर करूँगी, डेफिनेटली शेयर करूँगी। अभी व्लॉग इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैंने वो वाला जो क्लिप्स हैं वो मैंने ज़रा स्किप कर दिए हैं, वो मैं आपसे अगले अपने व्लॉग में जो है वो शेयर करूँगी। खैर मैंने यहाँ पे जो है वो रख दी थी गर्म होने के लिए और साथ साथ गर्म हुई थी और साथ साथ जो है वो मैं साथ में जो उसकी चीज़ें हैं, हरी मिर्चें हैं, पुदीना, वो सॉरी धनिया वगैरह, वो मैं कटिंग कर रही थी। तो बस वो मैंने पहले सोचा कि मैं उधर ही जाके ना हरी मिर्चें कट करूँगी, लेकिन फिर मैंने घर में ही कर ली, क्योंकि घर में कटिंग बोर्ड होता है, सारा कुछ होता है, तो मैंने वो घर से ही कर ली थी, अदरक भी और मिर्चें भी। लेकिन जो धनिया था वो मैंने वहीं जाके फ़ौरन से जो है वो कट कर लिया था। धनिया बहुत मज़े का लगता है, ऊपर हरा धनिया बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। बस ये मेरी फ्रेंड समीना जो है वो डाल रही थी और जो मेरी फ्रेंड महविश है वो उसके ऊपर गार्निश कर रही थी और इतना अच्छा सा सर्व हो गया था। सबने मेरी इतनी मदद की और साथ ये जो तरी थी ये भी मैं साथ ले गई थी, क्योंकि फिर इसका अलग टेस्ट होता है, बड़ा मज़े का लग रहा होता है। साथ मैंने नान मंगवा लिए थे और हमने नान के साथ जो है वो हलीम सर्व की थी। सबको इतनी पसंद आई कि मैं बता नहीं सकती। मेरा बड़ा दिल था मैं रिव्यू जो है रिकॉर्ड करती, लेकिन बस मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। हालांकि मुझे रिव्यू रिकॉर्ड करना चाहिए था। मैं अपने अगले व्लॉग में जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी है इसकी रेसिपी, उसमें मैं आपसे रिव्यू इसका शेयर करवाऊंगी। तो सब ने बड़े ही शौक से खाई, सबको बड़ा मज़ा आया, सब ने बहुत दुआएं दी, बहुत तारीफ़ की। तो बस वहीं पे मेहनत आपकी वसूल हो जाती है। जब आपकी चीज़ सबको पसंद आ जाती है तो बस आपकी वो थकावट, वो सब कुछ वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और वैसे भी जब आप एक चीज़ खलूस से, दिल से बनाते हो, मोहब्बत से बनाते हो, तो उसमें और ही मज़ा होता है। तो बस ये थी हमारी जो है वो 9 टीचर्स, 9 तकरीबन 7 डिशेस थी कि 8 डिशेस थी, 2 टीचर्स ने मिलके भी दी थी। तो मिलूंगी मैं आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।